और हम अपने लोगों के साथ किए हुए जो वादे हैं उन पे बिल्कुल हम वादाबंद हैं। यहां जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर्स पे खैर मकदम करता हूं। आज हमारी हुकूमत ने 1 साल पूरा किया है। वैसे देखा जाए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट नगरोटा के बाय इलेक्शन के वजह से ये मुमकिन नहीं हुआ और हम भी नहीं चाहते थे कि इलेक्शन खत्म होने तक हम इंतजार करें। इसलिए बजाय ये कि आप सबको इंतजार करा के बाद में सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बुलाएं, हमने सोचा जब इतना अच्छा पार्टी का दफ्तर है और आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक बहुत ही अहम प्रोग्राम के सिलसिले में मैं जम्मू आया ही था, तो सोचा कि आप सब दोस्तों से मिलूं और तनवीर ने तो कहा कि अगर आपके सवाल होंगे, मैं तो मान के चल रहा हूं कि सवाल ही होंगे। पता नहीं जवाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सवालों की कोई कमी नहीं होगी। मैं शुरू में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि लगभग सारे इश्यूज जो हैं आपके सवालों के जरिए सामने आ ही जाएंगे। हमने एक साल पहले कलमदान संभाला और लगातार उस दिन से आज तक इस कोशिश में लगे रहे कि जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो, उनकी बेहतरी हो। मैं और मेरे काबिना के साथी हर मुमकिन कोशिश करके हमने तरक्की के कामकाज को तेज किया। लोगों के साथ इलेक्शन में किए हुए वादों को पूरा करने के लिए शुरुआत की। हमने जब लोगों से वोट मांगे या अपना मंशूर लोगों के सामने रखा, हमने 2 चीजों पर जोर दिया। एक ये कि यह हुकूमत 6 महीने की हुकूमत नहीं होगी, 1 साल की हुकूमत नहीं होगी, ये 5 साल की हुकूमत होगी। और इसलिए वो लोग जो हमारे मंशूर में लोगों के साथ किए हुए वादों को गिनना शुरू कर जाते हैं और फिर कहते हैं ना, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। जैसे मैंने जम्मू के असेंबली सेशन में कहा और उसके बाद बार बार अपनी तकरीरों में, मंशूर के हवाले से जब आपको हमें जज करना होगा तो 5 साल हुकूमत मुकम्मल होने के बाद करिएगा, क्योंकि कोई भी हुकूमत लोगों के साथ किए हुए वादे 6 महीने या साल में पूरे नहीं करते।
हमने एक शुरुआत की, चाहे जो हमने लोगों के साथ सियासी वादे किए उस पर, असेंबली में रेजोल्यूशन लाना जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेके, कैबिनेट में रेजोल्यूशन मंजूर करवाना स्टेटहुड की बहाली के लिए, दोनों चीजें हमने की। डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए तमाम महकमे जो है अपना काम कर रहे हैं। मुलाजमों की रेगुलराइजेशन, आज भी उस सिलसिले में एक ऐतिहासिक और बहुत अहम कदम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जबकि 860 CPW जो मुश्किल से 500, 1000, 2000 रुपए कमा रहे थे, उन्हें आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलराइज किया गया। इसी तरह और भी डिपार्टमेंटों ने यह सिलसिला शुरू किया है। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, जिन जिन मुद्दों पे हमने इलेक्शन लड़ा, हुकूमत का वक्त खत्म होने पे उस सब चीज का रिपोर्ट कार्ड जो है वो लोगों के सामने पेश किया जाएगा। यूटी के निजाम में काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम अपनी जगह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले साल के अंदर ही मरकज की हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ स्टेटहुड की बहाली का वादा जो है वो पूरा करेंगे, लेकिन चलिए फिलहाल नहीं हुआ। लेकिन हम अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अभी भी मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लगभग सारे मसलों का जो हल है वो स्टेटहुड की बहाली में है। मैं एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वजीर आजम और उनकी तमाम टीम को ये कहना चाहूंगा यहां जम्मू के सरजमीन से कि जो वादा हम सबके साथ पार्लियामेंट में किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने किया गया, उसको पूरा करिए और जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा जो है उसको दोबारा बहाल करें।